बीजेपी आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी बना दिया देवेंद्र जी, लेकिन अमरजीत भगत के बयान के बाद कांग्रेस कह रही है कि देखिए हम तो हार गए, आदिवासियों को साथ नहीं लिया और आप लोग जो है सबक लीजिए इस बात से। क्या यही मायने हैं या फिर इसके पीछे कोई और गणित है अमरजीत भगत के इस बयान के पीछे? अमरजीत जो बयान दिए हैं वो सोच समझ करके दिए हैं और अपने पीड़ा को व्यक्त किए हैं कि 5 साल में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का शोषण किया और वो खुद अमर भगत जी भी उस शोषण के शिकार रहे। उसी का परिणाम है कि वो अपने सीट हार गए और उसके साथ साथ आज आदिवासी समाज पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्र की सरकार हो, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासियों के हित के लिए काम किया जा रहा है, उससे कांग्रेसियों को पूरी तरीके से पीड़ा है। आज पूरे भारत में अगर जाकर के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मान के आदिवासी समाज चल रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के हित में काम नहीं किया। अगर मैं गिनाना चाहूं कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आदिवासी समाज के लिए जनजाति गौरव दिवस पूरे भारत में लागू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पृथक से अगर मंत्रालय बनाने का भी काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज शहर से लेकर के गांव में रहने वाला आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति से पूरी तरीके से ओतप्रोत है। अगर आदिवासियों के अस्मिता को और आदिवासियों के भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ करने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, तो ये भगत जी क्या बताना चाह रहे हैं? वो तो स्वीकार कर रहे हैं भाई उनके यहाँ नहीं हो पाया इसलिए हार गए। अब आप लोग सबक लो ना भाई उनके बयान से, आदिवासियों को साथ लेके चलना है, आदिवासियों के हित में काम करना है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित के लिए ही काम कर रहे हैं, कहीं पर आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और कुछ एक जगह पर अगर विरोध की बात अगर करते हैं तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यही काम शुरू से ही, जब से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब से कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को लड़ाने का ही काम किया। चाहे जल जंगल जमीन का मामला हो, चाहे 5वीं अनुसूची का मामला हो, चाहे 6वीं अनुसूची का मामला हो। आज वर्तमान में जनगणना की बात भी आ रहा है तो आदिवासियों के धर्म कालम में हिंदू ना लिखा करके अगर गुमराह करने का काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। ठीक है।